गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ परिभाषा की बात की थी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। आज हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों की बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की जब हम बात करते हैं तो मैकाइवर एंड पेज ने अपनी कृति सोसाइटी में पेज नंबर 10 से 21 के बीच में इसके 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। प्रथम प्रतिमान जो है, 3 प्रतिमानों की वो बात करते हैं। प्रथम प्रतिमान, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम प्रतिमान है वो हम इस प्रतिमान में जो हम परिवर्तन के बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो आपका परिवर्तन है वो रेखीय परिवर्तन होता है। कि ये कहते हैं कि कई बार ये परिवर्तन यकायक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तन को ले सकते हैं कि ये जो परिवर्तन होगा वो आविष्कार से आपका एकाएक परिवर्तन आता है। जैसे आप औद्योगिकीकरण के कारण देखते हैं, आपका बल्ब का आविष्कार हुआ, रेडियो का हुआ, टेलीफोन का हुआ। इन आविष्कारों ने आपकी ज़िंदगी को एकदम बदला। कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो आप फ़ोन से बात करने लगे, आपकी जो भौतिक दूरियां थी इंसान के बीच में वो आपको कम महसूस होने लगती हैं। तो ये आपके जो आविष्कार होते हैं ये आपके परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार भी किए जाते हैं। तो रेडियो, टेलीफोन, वायुयान और मोटर आदि के आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक ही नहीं वरन गुणात्मक रूप से भी अनेक परिवर्तनों को जन्म देते रहते हैं। ये परिवर्तन तब तक होते हैं जब तक कि किसी अच्छे एवं नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। रेखीय मतलब एक सीधी रेखा में जो परिवर्तन होता है वो आपका रेखीय परिवर्तन कहलाएगा। तो प्रथम परिवर्तन के प्रतिमान में जो बात करते हैं मैकाइवर एंड पेज, वो रेखीय परिवर्तन की बात करते हैं। रेखीय मतलब एक सीधी रेखा में होने वाला परिवर्तन, इसे वो रेखीय परिवर्तन कहते हैं। द्वितीय प्रतिमान जो उन्होंने बात की वो है आपका उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इसे आगे एक चित्र के माध्यम से भी हम समझाएंगे। उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है, इसमें आप देखते हैं कि सदैव जो इसकी प्रकृति होती है वो एक दिशा में ऊपर जाती हुई प्रकट होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इसका जो प्रतिमान है इसमें कुछ समय तक तो आपका परिवर्तन ऊपर की ओर होगा, प्रगति की ओर, वृद्धि की ओर होगा। फिर कुछ समय पश्चात वो आपका ह्रास की ओर होगा, पतन की ओर होगा। फिर आपका कुछ समय बाद वो परिवर्तन फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो आपका ये जो परिवर्तन है द्वितीय प्रतिमान में मैकाइवर एंड पेज जो बात करते हैं वो कहते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है कि कभी तो आप प्रगति की ओर जाएंगे, कभी आप पतन, फिर प्रगति, फिर पतन, फिर प्रगति, फिर पतन। तो वो कहते हैं कि ये जो आपका एक बार प्रगति एक बार पतन, प्रगति पतन आता है तो उतार चढ़ाव आ रहा है। आप प्रगति कर रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं, आप पतन की ओर जा रहे हैं, आप उतर रहे हैं, तो इसे वो उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि परिवर्तन के इस प्रतिमान में परिवर्तन पहले ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर, इसलिए ही हम इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के अनेक उदाहरण हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन। कभी तो हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई, कभी घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, तो इसे आप उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कह सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन है कि कभी तो आपका बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो ये आपका उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत होते रहते हैं, व्यापारिक क्रियाएं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में हाँ, जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन एक दिशा होगी, वहीं दूसरे परिवार के परिवर्तन में इस प्रकार की निश्चितता नहीं होती। तीसरे परिवार का जो प्रतिमान वो कहते हैं उसे वो चक्रीय परिवर्तन की बात करते हैं प्रतिमान की। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम प्रतिमान उन्होंने रेखीय की बात की, द्वितीय में वो एक लाइन में आप उतार चढ़ाव वाली लाइन देख रहे हैं, उसमें उन्होंने उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन की बात की, और तीसरे प्रतिमान में वो चक्रीय की बात कर रहे हैं। इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसमें विद्वानों की ये मान्यता है कि एक परिवर्तन एक चक्र के क्रम में चलता है। जैसे ऋतुओं का एक चक्र देखते हैं हम, सर्दी, गर्मी, वर्षा का एक चक्र आपका क्रम पाया जाता है प्रकृति में। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनः जन्म लेता है, तो ये आपका एक चक्र चलता रहता है। तो उसी प्रकार कुछ विद्वान मानते हैं कि समाज एवं सभ्यताओं भी इसी चक्र का अनुगमन करती हैं। कभी कभी यह परिवर्तन एक तरंग के रूप में उतार चढ़ाव में निरंतर घटता बढ़ता रहता है। जिस तरह से वो कहते हैं कि समुद्र में उठने वाली लहरों का ना कहीं आदि होता है ना अंत,
फिर भी लहरें आती जाती रहती हैं। मानवीय क्रियाएं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों एवं जनसंख्या के सुविस्तृत परिवर्तनों में यही प्रतिमान हमें देखने को मिलता है। फैशन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, आपकी अलंकरण है, सज्जा है, सामाजिक मूल्य है, लोकाचार है, नियंत्रण है, ये सभी के क्षेत्र में आपको परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम किसी फैशन प्रथा या लोकाचार को अपनाते हैं तो कभी हम उसे छोड़ देते हैं, तो फिर कभी फिर अपना लेते हैं, कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, पर फिर स्वतंत्रता पर, तो फिर नियंत्रण पर। इस प्रकार समाज में परिवर्तन की एक लहर की तरह उतार चढ़ाव में घटित होते रहते हैं। फैशन में भी आप देखते हैं कि आपका जो पुराना फैशन था वो थोड़े बहुत चेंज के साथ आपका पुनः लौट के आ जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिमान है, आपका जो चक्रीय प्रतिमान है, उसमें विद्वान ये मानते हैं कि आपका सभ्यता का पतन और सभ्यता का उत्थान, इसका सभ्यता और संस्कृति के उत्थान और पतन का एक चक्र चलता है। वो कहते हैं कि उत्थान होगा, फिर पतन होगा, उत्थान होगा, फिर वो विकसित होगी, फिर वो उसका पतन होगा, फिर पुनः उसका उत्थान होगा, जन्म लेगी वो। तो वो ये कहते हैं कि मानव जिस तरह से जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनः जन्म लेता है, इसी प्रकार वो कहते हैं कि आपका सभ्यताओं के भी उत्थान पतन का एक क्रम चलता रहता है और इसे ही वो चक्रीय क्रम की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार के वो परिवर्तन में वो कहते हैं कि हम जहाँ से प्रारंभ करते हैं हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को उन्होंने चक्रीय प्रतिमान कहा। तो चक्रीय हम तीनों प्रतिमानों में हमने देखा कि मैकाइवर एंड पेज ने 3 प्रकार के प्रतिमानों की बात की, चक्रीय, उतार चढ़ाव वाला और रेखीय। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मैकाइवर एंड पेज की कृति का नाम क्या है, या ये पूछ सकते हैं कि सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, और ये पूछ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों की चर्चा कौन करते हैं, किस विद्वान के द्वारा की गई, या सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय प्रतिमान है उसमें परिवर्तन कि किस क्रम की बात की गई, या रेखीय के किस क्रम की बात की गई। आगे हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। तो अब हम देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से आपके संबंधित है, या इन दोनों में क्या अंतर है। समाज और संस्कृति 2 भिन्न धारणाएं हैं, तो इसका अंतर जो दोनों भिन्न धारणाएं हैं, तो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी अंतर है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करते हुए कई बार हम इसे अंतर होते हुए भी कई बार हम इसे एक समझ लेते हैं, तो ये एक नहीं है, इनमें अंतर होता है। कई विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा इस तरह से दी कि उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को भी उसी में सम्मिलित कर लिया, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके अलग अलग की भी बात की। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में हर्स्कोविट्ज़ व मेलिनोवस्की जैसे मानव शास्त्रियों ने जीवन पद्धतियों एवं मानव क्रियाओं को संस्कृति माना। उन्होंने जीवन पद्धतियों मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। डॉसन एवं गैटिस ने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं किया। वे लिखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक होती है। तो आगे हम देखते हैं, लेकिन ये जो कुछ विद्वानों ने, तो हर्स्कोविट्ज़ है, मेलिनोवस्की, डॉसन है, गैटिस है, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं किया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इनमें अंतर तो है। समाज में होने वाले परिवर्तन को आप सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें समाज और संस्कृति के बीच पाए जाने वाले अंतर को समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, जिसका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका द्वारा होता है। तो हमने वैसे भी पहले मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन पढ़ी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। वहीं हम संस्कृति की अवधारणा देखें तो संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ऑगबन लिखते हैं कि संस्कृति का निर्माण मानव निर्मित भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं एवं तथ्यों से होता है। इस प्रकार संस्कृति के हम देखते हैं कि भौतिक और अभौतिक 2 पक्ष हैं। भौतिक संस्कृति में हम उन्हीं सारी वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो कि मूर्त हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे अब टेबल, चेयर, कुर्सी, रेल, मोटर, घड़ी, पेन, इन सबको भौतिक वस्तुओं में शामिल करते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति में हम उन संस्कृति के उस पक्ष को शामिल करते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना हम उसका नाप तोल कर सकते हैं, वरन हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपका कला है, संस्कृति है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार है, रूढ़ियाँ, इन सबको आप अभौतिक संस्कृति में रखते हैं।
तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंग है तथा सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से अधिक व्यापक है। तो हमने वो भी विद्वानों की परिभाषाएं भी देखी जो दोनों को एक मान रहे हैं, और हमने उन विद्वानों के भी देखे जो दोनों में अंतर करते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन केवल भौतिक को कह रहे हैं और सांस्कृतिक वो कहते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों में है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा हो गई और सामाजिक परिवर्तन उसी का एक अंग हो गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच पाए जाने वाले भेद को कई विद्वानों ने स्पष्ट किया। इस संदर्भ में डेविस लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना एवं समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, फैशन, कानून, प्रथा, परंपरा, लोकाचार, रूढ़ी, किसी में भी होने वाले परिवर्तन। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होती है। पार्सन्स ने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों एवं प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं में परिवर्तन से है। इनमें भेद को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न है। एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से ही है। केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। विचारधारा, शासन, पद्धति, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है। कला, धर्म, साहित्य, केश विन्यास, कपड़े, फैशन, फर्नीचर, इन सब में जो परिवर्तन है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकाइवर एंड पेज ने भी इनके मध्य अंतर को स्पष्ट किया। अब इन जो दोनों के मध्य जो अंतर है उसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्षों से है। सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि सांस्कृतिक में आप भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों तथा जानबूझकर किए गए प्रयासों दोनों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित एवं सचेतन प्रयासों से ही उत्पन्न होते हैं, समाज में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के विभिन्न पक्षों भौतिक और अभौतिक दोनों में ही परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा कुछ तेज होती है, क्योंकि नए आविष्कारों के कारण सामाजिक संबंधों, समाज व्यवस्था, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि संस्कृति के विभिन्न अंगों और विशेष रूप से अभौतिक संस्कृति जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध भी है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो विभिन्न विद्वानों ने इन दोनों में संबंधों की भी बात की और इन दोनों के मध्य अंतर की भी बात की, लेकिन हम फिर भी देखें तो सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से व्यापक एवं विस्तृत है, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आप संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित करते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम केवल एक ही पक्ष को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। आपका परिवर्तन के प्रतिमान 3 क्या हैं? तो 3 प्रतिमान हो गए आपके रेखीय परिवर्तन प्रतिमान, उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान। इसके अलावा हमने इससे पहले परिवर्तन के अर्थ और परिभाषा की बात की थी कि परिवर्तन का आप समय, स्थान और भिन्नता से इसका संबंध है, और परिवर्तन की विशेषताओं की बात की थी। परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन की गति आपको असमान और तुलनात्मक देखने को मिलती है, परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हमने परिवर्तन के विभिन्न पक्षों की बात की थी। तो आगे हम देखेंगे कि परिवर्तन के जो 3 प्रतिमान हैं, इन तीनों प्रतिमानों में हमारे रेखीय सिद्धांतकार कौन है और हमारे चक्रीय सिद्धांतकार कौन है। किन विद्वानों ने रेखीय की बात की और किन विद्वानों ने चक्रीय की बात की, और आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत कौन देता है। सांस्कृतिक परिवर्तन में आप किस सिद्धांत की बात करेंगे, इन सब सिद्धांतों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम उद्विकास,
प्रगति, एक जो प्रकार है, फॉर्म्स ऑफ जो सोशल चेंज है, उद्विकास है आपका, उद्विकास के स्वरूपों की बात करेंगे हम, क्रांति है, प्रगति है, तो इन सब की भी बात हम करेंगे। धन्यवाद।